जैसे जैसे न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करना की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करना की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। गए जब से मथुरा का मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी। सभी गोपियाँ व्याकुल की बारी, सभी गोपियाँ व्याकुल की बारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कान्हा न जी भर के देखा कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ओ कान्हा चले आओ, चले आओ, चले आओ। अब तो वो प्यारे कन्हैया चले आओ, अब तो प्यारे कन्हैया चले आओ। ये सोनी है कुंदन और व्याकुल है गलियां, ये सोनी है कुंदन और व्याकुल है गलियां। सुना दो इन्हें और अब तो धुन मुरली, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की। सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हो कन्हैया कहाँ हो कन्हैया चले आओ, कन्हैया हो प्यारे चले आओ। कान्हा चले आओ, कान्हा चले आओ, चले आओ, चले आओ। अब तो प्यारे चले आओ। ये सोनी है कुंदन और व्याकुल है गलियां, ये सोनी है कुंदन और व्याकुल है गलियां। सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, सुना दो इन्हें अब धुन मुरली। बड़ी आरज़ू मुलाकात की। बड़ी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, भला कैसे भूले, भला कैसे भूले। तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले। वो कदमन की छैया वो मोमन के झूले, वो कदम के छैया वो सावन के झूले। न कोयल की कोको न पपीहे की पी, बड़ी आरज़ू मुलाकात की। न कोयल की कोको न पपीहे की पी, बड़ी आरज़ू मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की,
बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन। मैं वारेंगे उन पर ये तन मन ये जीवन, मैं वारेंगे उन पर ये तन मन ये जीवन। हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब, हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, हाय मेरा कैसा बिगड़ा नसीब, हाय मेरा कैसा बिगड़ा नसीब, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देख न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देख न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हम बैठे हैं कब से तेरे तन को पाले, हम बैठे कब से तेरे तन को पाले, तन को पाले तेरे तन को, हम बैठे हैं कब से तेरे तन को पाले, है कब से तेरे तन को पाले, भला ऐसे में उनको कैसे संभाले, भला ऐसे में उनको कैसे संभाल, न उनकी सुनी ना अपनी कही, उनकी सुनी ना अपनी कही, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न अपनी से कही न उनकी सुनी, उनकी सुनी ना अपनी कही, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो देश की अब तो प्रभु करुणा की, करो देश अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ओ कन्हैया कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, चले आओ कन्हैया कन्हैया कन्हैया। जय श्री राम। अब रामचरितमानस अरण्य कांड का 110 दोहे से आगे, इसमें रामचंद्र जी वन में कैसे रहते हैं उसके बारे में सब दिया है। कहा मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, अस्ति तीर्थ करो कौन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी अति थोरी, रवि सन्मुख खद्दो तजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, आपकी महिमा अपार है, मैं मेरी बुद्धि अल्प जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला है। श्याम ताम रस दाम शरीर जटा मुकुट परिधन मुनि मुनि चिर, पाणी चाप सर कटी तोणी दम, नौमी निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। कासे मुनि लोग मिले गा रहे हैं, उनसे वो लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं रामचंद्र जी को कैसे नमस्कार। उसके बाद मोह बेती घन दहन किशानु, संत सरोरु कानन भानु, निश्चय करी बरूथ मिघराज, त्रातु सदा नो भव खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य, राक्षस रूपी हथियारों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह, और भाव रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है वह, हे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। अरुण अरुण नयन राजीव
जो सब तरह से रक्षा करते हैं उनकी तुलना करते हुए उनको श्री रामचंद्र जी की जय करें। और नये राजी सुरेशम सीता नयम चकोर निरेशम हरिषिधि मानस बाल मरालम नौमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय भुजा वाले श्री रामचंद्र, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प व्यसन और गाधा समन सुकर्कस तर्क विषाद भव भंजन रंजन सुयुथ त्रातु सदा जो नो कृपा वरुथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क के समान उत्पन्न होने विषाद का नाश करने वाले, आवगण को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले, वे कृपा के समय श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञानम गिरा गोतीतमनुपम अमल अमल अमलम चिल मन पारम नौमि राम जन भंजन महिमारम भक्त कल्प। हे निर्गुण सगुण विषम समरूप, हे ज्ञान वाणियों इंद्रियों के अतीत अनुरूप निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्तम कल्प पादम पादप आरामम तर्जनम क्रोधम लोभ मद कामम अति नागर नौ भव सागर सेतु प्रातु सदा दिनकर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डरने वाले अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी की सदा मेरी रक्षा करें। अतिरिक्त बुद्ध प्रताप बल धामा कलिमल विपुल विभंजन नामा धर्म वर्म नर्मद गुण गामा संत सम तनोतु मम गामा। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी और पापों का नाश करने वाला, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी, तथापि अनुसी सहित खरारी बसत मनसी मम काननचारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी हैं, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचार करने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे जानो स्वामी सगुन अगुण और अंतर्जामी, जो कुशल पति राजीव नैना करो सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें मेरे हृदय को, तो कौशल पति कमल ने श्री रामचंद्र जी अपना घर बनावे। अस अभिमान दान जनि बोले में सेवक रघुपति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरी हरष मुनि बर बुलाए। ऐसा ईमान बोलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री राम में स्वामी। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानो मुनि मोहि, जो वर मांगो देव सो तोहि। मुनि कहा मैं वर कहो न जाता, समुद्र में पड़े छूट का साचा। हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुति 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 लक्षण जी ने कहा, मैंने तो वह कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता क्या झूठा और क्या सत्य, क्या मांगू क्या नहीं। तुम्हें नीक लागे रघुराय सो मुनि देह दास सुखदाय। अविरल भगति विरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधान। हे रघुनाथ जी, हे दासों को हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम ने कहा, हे मुनि, तुम प्रधान भक्ति वैराग विज्ञान समस्त गुण तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो कीन सो बरु में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया
वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर राम मम ही गगन इंद्रिय बसु सदा निहिता। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी, सीता से धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। ए मस्ती करी राम निवासा, हर से चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, वह मोहि यही आशा माए। बस ऐसा ही हो। ऐसा उच्चार कर लक्ष्मी निवासी रामचंद्र जी हर्षित होकर आगे से सीता चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु आश्रय से दर्शन पाए, इस आश्रम आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोर निहोरा नाही, के कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु के पास चलता हूँ, इससे इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत रहे, जो भगत के अनुपा मुनि आश्रम पहुंचे, तुरंत सुतीचंद गुरु कहीं गए, कई दंडवत कहत असमय। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। सूत क्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश तुम्हारा, आय सकल जगत उधारा, राम राम अनुसंपे विदेही निशिदिन देव जगत हव तेहि। ये नाथ अयोध्या के राजा दशरथ जी के अनुसार जगधार श्री रामचंद्र, छोटे लक्ष्मण जी और सीता जी साहब से मिलने आए, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं। सुनत अगस्ती तुरंत उत्तर उठी, धाय धरे बिलोक लोचन झल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए और लाए। यह सुनते अगस्ती तुरंत उठ दौड़े, भगवान को देखते उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उनको हृदय में सगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि जानी, आसन घर बैठा रे आने, पुण्य करे बहु प्रकार पर पूजा, मोहि सब भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछ उनको लाकर श्रेष्ठ आसन बैठा, फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके, हे सामान था मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुखंदा। वहाँ जहाँ तक अन्य मुनि करते, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र के दर्शन करके हर्षित हुए। मनु समूह समूह वहाँ बैठे सन्मुख सबकी ओर शरद इंद्र चितवत मानो निकट चको। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी की सब सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे, अर्थात मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते। तब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा। तब रघुवीर कहा, मुनि पाही तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई, तुम जानो जही कारण आयो, ताते तात न कहीं समझायो। तब श्री रामचंद्र ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे जो कुछ छिपा है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ आप जानते हैं। ऐसी से हे तात मैंने आपसे आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब तो मंत्र देव प्रभु मोहि, जे प्रकार मारो मुनि दोहि। मुनि मुस्काने मुनि सुनि प्रभु वाणी, पूछे नाथ सब मोहि का जाने। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों की दो ही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्काए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया। तुमरे भजन भजन प्रभाव आघारी, जानो महिमा कछु तुम्हारी।
कछुक तुम्हारी उमरी तरु विशाल दो माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाय। हे पापों का नाश करना, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह जिसके फल है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने जाना। हे फल भक्षक कठिन करा, तब भय डर सदा सो काला। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत होता है। ये तुम सकल लोकपति साई, पूछे मैं अनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय से अनुज समेता। उन्हीं उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया, हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरो प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई की संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड अनंत ब्रह्म है, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं, जिनका संत जन भजन करते हैं। हस्त और रूप बखानो जानो, फिर सगुन ब्रह्म गति मानो। संतत दासन देहु बढ़ाए, ताते मोहि पूछे रघुराय। यदि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ, इसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर हे सगुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आपको से आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। है प्रभु परम मनोहर ठाव पावन। हे प्रभु परम मनोहर ठाव पावन, पंचवटी थी नाव। दंडक बन पुनीत प्रभु करो, उग आप मुनिवर कर रहो। हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बस करो तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनिकर दाया। चले राम मुनि आरस पाए, तुरते पंचवटी नियर आए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके ही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परम गृह छाए। वहां गिरिराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी की गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम की तहाँ बासा, सुखी भय पुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति हुई सुहाय। जब से श्री राम की वाणी इसका, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा में छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहे। मधुर 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 गुंजर छबिलाए। शोभन बरन सत अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंद करते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। यहाँ पत्र श्री रामचंद्र विराजमान है। उस वन का वर्णन सरप्रास से साथ भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुनर मुनि सचराचर साई, में पूछो नहीं प्रभु की नाय। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे थे। उस समय लक्ष्मण उनके उनसे छल रहित वचन कर रहे हैं, हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझ आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाए कहूँ सो देवा, सब तजी करो का चरण रज सेवा।
कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सुभगति करूँ दीदार। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण सेवा ही करूँ। ज्ञान वैराग और माया का वर्णन कीजिए, और उस भक्ति को ये जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल को समझाए, जाते हुए चरण अति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर जीवन का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिसके जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोड़ी मैं सब कहूँ बुझाई, सुनो तात्मति मन चित लाए। मैं और मोर तो तुम्हें मारा, तो और मोर तोर में मारा गई, बस जीने जीव निकाया। ये तात मैं थोड़ी ही में अब समझा कर कह देता हूँ। तुम मन चित और बुद्धि ला सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है, जिसे समझ जीवों में वश में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने भाई, तेहि कर भेद सुनो तुम सो। विद्या पर अविद्या दो, इंद्रियों के विषय को, और जहाँ तक जहाँ तक मन जाता है भाई, उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों वेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय सुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रीति नहीं निज बल ताके। एक विद्या दोष और अत्यंत सुख दुख पूर्वक है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण और जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। अब उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान एक एक ज्ञान मान जा एक नौ, देख ब्रह्म समान सब माए। कहीं सात तो परम विरागी, तीन सम सिद्धि, तीन ही गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सबसे समान रूप से ब्रह्म को देखता है। ये तात उसी को परम वैरागवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। जिसमें मान दम हिंसा क्षमा रहित, टेढ़ापन आचार सेवा का अभाव, अपवित्रता अश्लीलता, ममता निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु आदि, जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि इसमें आसक्ति तथा ममता, प्राप्ति से हर्ष, तो भक्ति का अभाव, कान में मन न लगाना, विषय मनुष्यों के प्रसंग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म में स्थित, तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने में परमात्मा का नित्य दर्शन, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए, गीता में यही लिखा हुआ है कि जो सब मोह माया सबसे दूर हो सकते हो। माया इस न आप कहूँ जाने कहीं, तो जीव बंद मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेयसी। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव करना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेय हुआ ईश्वर है। जय श्री राम, जय श्री मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम राम सिया राम, जय जय राम। वही है वही जो राम रच राखा, काकर तरत पढ़ा वही सा। राम सिया राम, जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम सब भारे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम।